Hello everyone, in this video lecture we will solve question number 16th and 17th of T.S. Garewal volume 1 edition 2025. ठीक है, P&L appropriation account. Our topic is P&L appropriation account. लास्ट वीडियो में हमने 14-15 क्वेश्चन किया था P&L appropriation का. अभी हम 16th and 17th करेंगे. 16th वाले क्वेश्चन में बच्चों देख क्या रखा है, देखो X and Y are partners sharing P&L in the ratio of 3:2. दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2. कैपिटल गिवन है 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको इनको 5%. वाई को सैलरी मिलेगी विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन. ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी. सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है 2,40,000. Provision of 5% of net profit is to be made in respect of commission to the manager. मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का 5%. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L. ठीक है, बाय P&L अकाउंट. ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम नेट प्रॉफिट. ठीक है, आपको प्रॉफिट जो दे रखा है 2,40,000, जिसमें से वाई की सैलरी माइनस की हुई है, तो हम इस यहाँ पे इसको ऐड करके लिख देते हैं. तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख. अब हमको इनको देना है आईओसी, तो डेबिट साइड में हम आईओसी दे देंगे पार्टनर्स को एक्स वाई. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग नोट में. आईओसी जो है पार्टनर्स का, उनकी कैपिटल का 5% निकालना है. कैपिटल एक्स की है 8 लाख और वाई की है 6 लाख. 8 लाख का 5% होता है 40,000, 6 लाख का 30,000. ठीक है, तो हम आईओसी लिख लेंगे 40,000, 30,000. ठीक है, इसके बाद हमें वाई को सैलरी देनी है. टू सैलरी टू वाई 60,000. और क्या लिखा है क्वेश्चन में, आईओसी देना है, सैलरी देना है. इसके बाद मैनेजर को कमीशन देना है. टू कमीशन टू मैनेजर, ये भी मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है. कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का 5%. नेट प्रॉफिट है आपका 3 लाख. 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 15,000 रुपये कमीशन आएगा. तो यहाँ पे 15,000 रुपये हम कमीशन लिख देते हैं मैनेजर का. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया, मतलब जो जो देना था वो सारी चीजें दे दी हैं. रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट, इसको प्रॉफिट की तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. प्रॉफिट ट्रांसफर करना है किसको, एक्स और वाई को, उनके कैपिटल अकाउंट में. यहाँ पे लिखा है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है. इस क्वेश्चन में कैपिटल इनकी फिक्स लिखी हुई नहीं है. नहीं लिखी है मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में नहीं करेंगे. एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब 3 लाख रुपए में से ये सब माइनस कर लेंगे. माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको एज प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, तो माइनस करने के बाद 3 लाख रुपए में से हम ये माइनस करेंगे 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 15,000 1,45,000. 1,45,000 3 लाख में से हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,55,000. 1,55,000 को 3:2 में हमें डिवाइड करना है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2. यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 1,55,000 इंटू 3/5, 31 इंटू 3 93,000 एक्स का प्रॉफिट हो जा रहा है और 62,000 आपके वाई का प्रॉफिट आएगा. टोटल 1,55,000 रुपीज. यहाँ पे ये बच्चों हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया है.
क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 का मैंने वर्किंग नोट देखो बनाया हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। एक्स और अतुल और मिथुन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2। बैलेंस ऑन 1st of April 2024 वर एज फॉलोज। लोन अकाउंट, अतुल का लोन अकाउंट लिखा हुआ है 3 लाख रुपए क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है, मतलब अतुल से हमने लोन लिया है। मिथुन के साथ ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब मिथुन को हमने लोन दिया होगा, ये हमारी एसेट है। कैपिटल इनकी फिक्स्ड गिवन है, अतुल की 5 लाख, मिथुन की 6 लाख। डिसाइड किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन लेना और देना है 8%। पार्टनरशिप डीड में आईओसी दिया जाना है 10%। आईओडी उनसे चार्ज करना है 5,000 और इन सबके पहले का जो प्रॉफिट है वो है 2,28,000। ठीक है, अब देखो आईओएल मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अतुल को हमें आईओएल मतलब लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 3 लाख रुपए इसका लोन है, इसका 8% हमें देना है 24,000 रुपए। मिथुन से हमें आईओएल लेना है 2 लाख रुपए का 8% मतलब 16,000 रुपए। आईओसी मतलब इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5 लाख, अतुल की कैपिटल है उसका 10% 50,000। मिथुन की कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 10% हो जाता है 60,000। ठीक है, अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट है आपका 2,28,000 है, इसको मैं अंदर क्यों लिख रही हूं, क्योंकि आईओएल जो होता है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं, वो पी एंड एल अकाउंट में आती है। तो उसको हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेट पी एंड एल अगर नहीं भी बनाए तो हम नेट प्रॉफिट में उसको एडलेस करके लिख सकते हैं। अब देखो नेट प्रॉफिट में हम जो अमाउंट लेना है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड आईओएल फ्रॉम मिथुन, मिथुन से हमें आईओएल लेना है, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी 16,000। और लेस कर लेते हैं आईओएल टू अतुल, अतुल को हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 24,000 रुपए। तो ये आपका 2,20,000 रुपीज यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकला है। ठीक है, अब इनको जो जो देना है डेबिट में लिख दो, टू आईओसी अतुल मिथुन। ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, आईओसी 5 लाख का 10% 50,000, मिथुन का आईओसी 6 लाख का 10% 60,000, 1,10,000 इनका आईओसी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है देने के लिए, आईओडी इनसे चार्ज करना है 5,000 ईच। ठीक है, आईओडी इनसे चार्ज करना है मतलब लेना है, तो बाय आईओडी, आईओडी इनकम है इसलिए मैं क्रेडिट साइड में लिख रही हूं। अतुल मिथुन आईओडी 5,000 कैलकुलेट करके दिया हुआ है, टोटल 10,000 रुपए इनसे लेने हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका है, जितना भी लेना देना है वो हम लिख चुके हैं। आप कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, 2,30,000 हो जा रहा है। 2,30,000 में से 1,10,000 अगर हम माइनस करेंगे तो आपका बचा 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए आपका प्रॉफिट है।
प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनके पीएसआर रेशो में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अतुल का है 3/5 और मिथुन का है 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका प्रॉफिट लिख देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। क्योंकि कैपिटल फिक्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो इनका प्रॉफिट जाएगा इनके करंट अकाउंट में। अतुल करंट अकाउंट कितना प्रॉफिट जा रहा है इसका? 72,000। मिथुन करंट अकाउंट 48,000। टोटल प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ओवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हुए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे सॉल्व। आई होप कि आपको 16th और 17th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके बच्चों, बाय बाय।